आदाब। आप देख रहे हैं एशिया टाइम्स में हूं अशरफ अली बस्तवी। आज नवंबर की 11 तारीख है और आज के दिन को पूरा हिंदुस्तान यौम तालीम के तौर पर मनाता है। आज ही के दिन हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब का जन्म हुआ था। इसी मुनासबत से हर साल यौम तालीम आज के दिन को मनाया जाता है और आज शाम तस्मीया ऑडिटोरियम जामिया नगर में तालीम ही की मुनासबत से एक बेहद अहम प्रोग्राम हुआ, जिसमें ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट का जो तालीमी कारवां निकला था उसका कंक्लूडिंग प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में कारवां की कारगुजारी पेश की गई। 14 और 15 अक्टूबर को जो कॉन्फ्रेंस औरंगाबाद में हुई थी, उसके बाद तालीमी कारवां दो हिस्सों में तकसीम हुआ था। एक पुणे की तरफ रवाना हुआ था, दूसरा जालना की तरफ रवाना हुआ था। आज शाम जामिया नगर में तालीम की मुनासबत से एक बेहद अहम प्रोग्राम हुआ। जामिया नगर के तस्मीया ऑडिटोरियम में आज शाम ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट का कंक्लूडिंग प्रोग्राम हुआ। ये कंक्लूडिंग प्रोग्राम तालीमी कारवां के हवाले से था, जिसमें पूरे कारवां की कारगुजारी पेश की गई। क्या आउटकम रहा कारवां का, उस पर बात की गई। आने वाले दिनों के मंसूबे क्या हो सकते हैं, क्या चीजें निकल करके आई हैं, क्या लर्निंग रही है, इन तमाम हवालों से बात की गई है। यहाँ पर जो एक्सपीरियंसेस साझा किए हैं, जो शरीक थे कारवां में लोगों ने, उसकी बुनियाद पर आने वाले दिनों की हिकमत अमली क्या हो, इस पर बात की गई है। आज की इस कंक्लूडिंग प्रोग्राम के चीफ गेस्ट थे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष गौतम लहरी जी। उन्होंने इस मौके पर कहा, सबसे पहले तो मैं ऑल इंडिया एजुकेशनल कैरावन जो मूवमेंट है इसको मैं बधाई देता हूँ और मेरे को यहाँ पे जो आमंत्रित किया इसके लिए मैं सारे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि ये बात सच है कि हमें ये पता ही भी नहीं था कि इस तरह से एजुकेशन का विस्तार के लिए एक जन आंदोलन ये कर रहा है। ये समाज के लिए जो इतना बड़ा काम हो रहा है, इसका और भी मुझे जो अनुभव हुआ कि इसका प्रचार होना बहुत ज़रूरी है। इसमें मीडिया को भी साथ देना चाहिए। मीडिया अगर साथ देके जो इनका पॉजिटिव स्टोरीज़ जो है, जहाँ जहाँ लोग सक्सेसफुल हो रहा है, छात्र छात्राएँ, उसके ऊपर जो काम हुआ है इसके ऊपर और भी प्रचार होना चाहिए। आजकल जो देश का हाल है, मुल्क ये है, स्थिति है, इसमें सिर्फ अकेला पत्रकार नहीं, दूसरे समाज का लोग जो काम कर रहे हैं उसका जो दिक्कत है, उसका जो चैलेंजेस है, ये आजकल ना कॉमन चैलेंज हो गया है। तो ये क्यों ना हम सब मिल के एक साथ आए, एक प्लेटफॉर्म में आए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी इस तरह का प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, इसको प्रेस क्लब से कैसे जोड़ा जाए ताकि मिलजुल के जो हम बात कर रहे हैं प्रचार का, ताकि ठीक ढंग से प्रचार हो। और प्रेस क्लब का तरफ, प्रेस क्लब क्या कर रहा है इनको भी जानकारी इनका होना चाहिए और प्रेस क्लब का प्लेटफॉर्म इनको यूज़ करना चाहिए। इसके लिए मैं कहा कि प्रेस क्लब का दरवाज़ा खुला है। हमने बात की ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट के प्रेसिडेंट डॉक्टर ख्वाजा शाहिद साहब से और ये जानना चाहा कि इस कारवां का आउटकम क्या रहा, आने वाले दिनों के मंसूबे क्या हैं और आने वाले दिनों में तालीम के सामने जो चैलेंजेस हैं उसको किस तरह से ऑल इंडिया एजुकेशनल मूवमेंट देखता है। सबसे बड़ी बात इसकी ये है कि जिस इलाके में हम गए थे, मराठवाड़ा महाराष्ट्र के इलाके में गए थे, वहाँ पे हमें तालीम के इदारों का बहुत काम हो रहा है, ये बड़ा पैगाम मिल रहा है। दूसरी बड़ी बात, इसी के साथ साथ उर्दू मीडियम के स्कूल और इदारे काम कर रहे हैं और कामयाबी से काम कर रहे हैं और मेयारी काम कर रहे हैं। मुसलमानों की तालीम की जो तवज्जो की जा रही है, उसके साथ साथ और ऐसे तबक़ात जो तालीम में बिछड़े, उनकी तालीम की तरफ भी मुस्लिम तंजीमें काम कर रही हैं। ऐसी तंजीमें हैं जो गाँव में जाके, जहाँ मुसलमानों की आबादी न होने के बराबर है, वहाँ जाके एक इदारा कायम करते हैं और नोमड्स की तालीम का इंतजाम कर रहे हैं, जो इनको हम शेड्यूल ट्राइब भी कर सकते हैं या OBC या बैकवर्ड इलाके भी। तो ज़रूरत इस बात की महसूस है कि ये तालीम का जो पैगाम है, ख़ासतौर से जो मुसलमान तालीम में पीछे हैं, उनके साथ उन लोगों को भी जोड़ना चाहिए, उन तक भी पहुँचना चाहिए जो दूसरे तबक़ात तालीम में पीछे हैं। उनकी भी ज़रूरत को हमें समझना चाहिए, उसमें आगे बढ़ना चाहिए। हमने टीचर्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम डिज़ाइन किया है। माहिरीन की मदद से हमने ऑनलाइन टीचर्स ट्रेनिंग का 1 महीने का प्रोग्राम किया है। 29 नवंबर को हम इसको लॉन्च कर देंगे। तो अगला कारवां आप किस तरफ ले जा रहे हैं, इसका कुछ प्लान तैयार किया है? हमने प्लान किया है कि अगला कारवां मार्च के महीने में वेस्टर्न यूपी के कस्बात में लेके जाएंगे।